नहीं, आज हम महामहिम राज्यपाल श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी को बीजेपी का 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ, हमारे विधायक दल के नेता अनिल विज, हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ लोगों के साथ हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस के 10 साल का जो शासन है वो विसंगतियों का, कुंठा का, पीड़ा का, उत्पीड़न का शासन रहा है। परंतु अब जाते जाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, संविधान को ताक पर रख रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का जिस बेशर्मी से उल्लंघन कर रहे हैं, और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हरियाणा सरकार एक मजाक का मजमून बन गई। मुख्य सचिव एक अधिकारी को SMS भेजता है, तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तू करके देख ले, तुमने ऐसा क्यों किया। जो अधिकारी संविधान की मर्यादाओं का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, उसको इस तरह से धमकाना ऑन रिकॉर्ड है। तो आज हम महामहिम के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये सारी जो नियुक्तियां हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, इनको निरस्त किया जाए, और जो अधिकारी इस तरह का दबाने का, धमकाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार हड़बड़ी में जाते जाते जो उनके चहेते अधिकारी रहे या उनके हम राज रहे, ऐसे अधिकारियों को उनका मुंह बंद करने के लिए उनको ओहदों से नवाजना चाहती है, और ऐसा करते हुए वो सारी जो संवैधानिक प्रक्रियाएं उनको तार तार करके, मर्यादाओं को तोड़कर ऐसा करना चाह रही है। ये जो नियुक्तियां की गई हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की और सेवा के अधिकार कमिश्नर्स की, इनमें मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ दिलाई है, उनका इस बात के लिए उनको अधिकार नहीं था। आज से पहले जितने भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनाए गए, उनको हमेशा ओथ महामहिम राज्यपाल ने दिलाई है, और ऐसा एक्ट में भी लिखा हुआ है। परंतु अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझे जाने वाले महामहिम राज्यपाल अधिकृत कर गए थे। तो जब महामहिम राज्यपाल का जाने वालों का सेवा काल ही समाप्त हो गया, तो उनकी अधिकृत की गई जो अथॉरिटी थी वो भी इनफ्रक्चुअस हो गई। उसके आधार के ऊपर अब किसी को ओथ नहीं दिलाई जा सकती, और अनेकों जिनको ओहदे दिए गए हैं वो आज भी लाभ के पद पर हैं, उनके त्याग पत्र मंजूर नहीं हुए। कानूनन जब सर्च कमेटी में उनका नाम आया, उससे पहले उनके त्याग पत्र मंजूर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ओथ पहले दिला दी गई और नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिए गए। हमेशा नियुक्ति पत्र पहले दिया जाता है, फिर ओथ दिलाई जाती है। हरियाणा में शरेआम संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है। इस सरकार को जितना जल्दी हो सके उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और हमने मांग की है कि ये जो नियुक्तियां, इन सारों की जांच कराई जाए, जो जो इसमें गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो कि एक आपराधिक मामला बनता है। जिन्होंने भी उन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की है, उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया जाना चाहिए। इतने हाई लेवल पर भी अगर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराना चाहिए और इन नियुक्तियों को रद्द किया जाना।
परिणाम आने के बाद असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। कांग्रेस की बौखलाहट इस कदर तक है कि वो लग रहा है संसार समाप्त हो गया, जनादेश को पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के लोगों ने ये बहम उनके मन में पड़ गया था कि हम तो सत्ता के लिए बने हैं, हम ताज जिंदगी हुक्म चलाने के लिए बने हैं, स्याह करें सफेद करें, हर हाल में सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 दिन पहले कुछ नियुक्तियां की। राज्यपाल महोदय को अधिकार है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल महोदय का कार्यालय करता है। एक सर्च कमेटी होती है, वो 3 नाम के पैनल की सिफारिश करती है। उस सिफारिश को राज्यपाल महोदय उसमें से किसी एक व्यक्ति को वाइस चांसलर लगाता है। माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी की ओथ सेरेमनी चल रही थी राजभवन में। हम भी थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, और भी सब लोग थे, आप लोग भी थे। आपको कुछ को अगर जाने दिया, कुछ को नहीं जाने दिया। और हावड़तोड़ मुख्यमंत्री जी अपने कमरे में एक कार्यालय में गए और 11 लोगों को चिटकनी बंद करके कमरे की पत्रकार मित्रों से छुपा करके पुलिस बाहर खड़ी कर दी। कोई पत्रकार, कोई फोटोग्राफर नहीं आया और लोग समझ लगे। हम भी उस दिन सचिवालय में बैठे हैं। जिन पोस्टों के लिए मुख्यमंत्री जी ने वोट दिलाई है, संविधान की परंपरा यह है कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर पहले जारी होता है और राजभवन में यदि राज्यपाल महोदय उपस्थित हैं तो ये शपथ समारोह राजभवन में होता है, राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप जी काकरे ने फाइल के ऊपर लिखा कि ये इसमें कुछ विसंगतियां हैं, ये फाइल राज्यपाल महोदय को दिखा दी जाए और उसके बाद इस पर राज्यपाल महोदय निर्णय लें। उसमें कटिंग करती है। मुख्य सचिव महोदय उस अधिकारी को एसएमएस भेज रहे हैं रात्रि 12:30 से लेकर 1 बजे तक, तेरी मां ने दूध खिलाया है तो तुम इसको रुकवा के दिखा दो। इट इज हाई कोर्ट। ये ग्रेस को इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। सत्ता जनता का अधिकार है। प्रजातंत्र में सत्ता में परिवर्तन होता है। लोकसभा में जनादेश यह है कि हरियाणा की जनता जनार्दन को हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने भाजपा
भाजपा के पक्ष में मतदान किया, भाजपा को, बीजेपी को जनादेश दिया, सेवा का अधिकार दिया लोकसभा में। हरियाणा की जनता को एक विश्वास हो गया है कि हम एमपी भी जिता सकते हैं, हम हरियाणा में सरकार भी बना सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को इस बात को, जनादेश को सर झुका करके स्वीकार करना चाहिए था। इस जनादेश को चलते हुए उनको कहना चाहिए था कि हरियाणा की जनता का जनादेश है, मैं त्यागपत्र देता हूं, मॉरल ग्राउंड्स को देता हूं, और उल्टा वो जनता के जनादेश के खिलाफ इस तरह की संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए उन्होंने नियुक्तियां की। आज हमने माननीय राज्यपाल जी से निवेदन किया है, हम 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिल गया है और हमने वो सारी बातें उनको लिखित रूप में दी है कि ये नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने प्रजातंत्र में अपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इट इज ए केस जस्ट टू फाइल, जस्ट टू रजिस्टर एफआईआर। प्रजातंत्र में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, अल्टीमेट जो मालिक होता है प्रजातंत्र का वो जनता चुनाव। ये तो मेरी आवाज रिकॉर्ड करेगा। माननीय राज्यपाल ने हमको आश्वासन दिया कि मैं इस फाइल को अध्ययन करके और मैं कार्रवाई, हमने वहां में उनको एक बात और निवेदन कि निवर्तमान राज्यपाल महोदय श्री जगन्नाथ पहाड़ी वाइस चांसलर की नियुक्ति के ऊपर हमने सुना है कि जबरदस्ती दस्तखत कराए। मैं पानिया जी से हरियाणा निवास में मिला, परसों में मिला, बिना बोले हुए उसने अपनी पीड़ा मेरे सामने अपनी पीड़ा दर्शाया, अभिव्यक्त किया। मुख्यमंत्री जी के इस रवैये से वो काफी क्षुब्ध नजर आए। उनके मन में गहरी पीड़ा लेकर के जगन्नाथ पहाड़ी कोई भी किसी ऐसी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, परंतु जगन्नाथ पहाड़िया जी हरियाणा से मन के अंदर एक पीड़ा लेकर जिस दिन से उनको विदाई होना चाहिए, राज्यपाल को एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह से आदर मान उनका होना चाहिए वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि देखिए इट इज ए कन्फेशन, पिछले 6-4 महीने से मुख्यमंत्री जी अपने भविष्य को लेकर के सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। 6 महीना पहले उन्होंने कैबिनेट में एक निर्णय किया कि जो एक्स चीफ मिनिस्टर होगा उसको चंडीगढ़ में एक बंगला होगा, एक गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, और अब ये जो काम किया है इससे उन्होंने इट इज ए कन्फेशन, ये उन्होंने पार्टी की हार माना और हारा हुआ जो सैनिक है वो जो कार्रवाई करता है, पुलों को तोड़ देता है, पानी में कुछ एटम बम मिला देता है ताकि कुछ न कर सके, वो कार्रवाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया है। इसका जो हस्का बीजेपी का गठबंधन का अंतिम निर्णय है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करे। हरियाणा की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया,
एक पेड़ को आग लगी हुई थी। एक बुजुर्ग परवाना साहब मर गया और वो पक्षियों को जलता देख कहने लगा, आग लगी इस पेड़ को, झड़झड़ गिरते पात, अरे पक्षियों तुम भी क्यों जलो जब पंख तुम्हारे साथ। एक धर्मपरायण पक्षी ने कहा, फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही, हम जले इसी के साथ। इस बार हिंदुस्तान की राजनीति में देश की महान जनता जनार्दन ने बीजेपी को पसंद किया है, बीजेपी के कार्यकर्ता को पसंद किया है। ये जो गुणात्मक परिवर्तन है, और जब कोई इस तरह की आप लोगों के माध्यम से कोई दरखास्त आएगी तो सेटल भी नहीं, कहा नहीं अभी तो कोई इस तरह की। लोकसभा का चुनाव जो था वो जन आंदोलन का हिस्सा था। हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है, कोई भाई दरखास्त देगा, उस पर हमारी